जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की दिन बंधु। दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था पे डल गई है। राज का संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग ले गई। सारी जिंदगी की एक नाम मिलते हुए राजा साहब अपने अनुभव श्रीमती कुशल दीवान का बड़ा आदर करके बहुत समझाया। जब दीवान साहब न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह डाल दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोलना पड़ेगा। इन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सहयोगी दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विधा का कम परंतु कर्तव्य पर अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। सौचोबद किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना वादे परखने के लिए चल खड़े हैं। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवार का एक महिला सदस्यता, कोई पंजाब से चला आता, कोई मद्रास से, जो नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर बैठा हुआ। रंगीन एमामे चोंगे और नाना प्रकार के अंग कंटकों देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष कौशल दिखलाया ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि ये संघ की कैद न होने पर पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने महानुभावों का आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य में अपने जीवन में अपनी बुद्धि को अच्छे रूप से दिखाने की कोशिश करता है। मिस्टर ए जो सुबह 9 बजे तक सोता रहता था, वो सुबह बगीचे में टहलते हुए नजर आता है। मिस्टर जैसे और जैसे उनके घरों पर नौकरों की नाप में दम था। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर रैक को किताब से घृणा थी, परंतु अब वह बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। लोगों को जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार्य का देवता बना मालूम देता था। लोगों को लगता था कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगलों में से हंस कहाँ छिपा बैठा है। एक दिन नए फैशन वालों की सूजी की आपस में हॉकी का खेल हो जाए, यह प्रस्ताव हॉकी के मंचे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। आखिर यह भी तो एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई काम कर दिया, चली तय हो गया, फील्ड मंगी और खेल शुरू हो गया और गेंद की दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकर होने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे बल मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों की जूझ जाती थी। शहर से जारी था धाबी मतलब ज्ञान की नजर तेजी से होती तो ऐसा जाना पड़ता है कि न्याय परीक्षण आती है, लेकिन दूसरे के किनारे से बढ़ती हुई न्याय को इस तरह रोकने के लिए कि मालूम होगी की दीवार है। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठ दम ले रहे थे कि किसान अनाज से भरी गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ तो उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर को ना चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथों से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार ढुलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उड़ने का नाम न लेती। बेचारा निराश होकर इधर उधर काटता, मगर वहाँ कोई शायद नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़ कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में एक खिलाड़ी आता में डंडा लिए घूमते घुमाते उधर से निकले। खिलाड़ियों ने भी उसकी तरफ देखा, मगर बंद आंखों से जिनमें स्मृति ना थी, मत था, स्वार्थ था, उसमें स्वार्थ था, उदारता और वात्सल्य का नाम दिया।
मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा किनारे रख दिया, कोक तार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक गटे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा था। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बहुत देर से फंसे हुए हो। अच्छा तुम जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर घुसाया, लेकिन कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया। उसने हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला। हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर फिर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, आप मरना चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं। आवाज़ मिलती है, चेहरा मोरा भी वही। किसान ने भी उनकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उनके दिल में संदेह का ढाप गया। मुस्कुराकर बोले, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। विधान महीना पूरा हुआ। उम्मीदवार लोग तात्काल से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे के ऊपर आशा निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होएगी। शाम का समय था। राजा साहेब का दरबार सजाया गया। शहर के रईसे और धनवान लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगे सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवाने के उम्मीदवारों महाशयों, मैंने जो आप लोगों को कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। हमें इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जिसकी हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वे जोरदार हो, आत्मबल वे जो आपत्ति की वीरता का सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो है वो कीर्ति और मान की शिखर पर बैठे हुए हैं जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। मैं रियासत के पंडित ज्ञानखीलाल साहब को दीवानी बनाने पर बधाइयाँ देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जान के नाद की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा इंसान गरीबों को कभी न सतावेगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। हमारे पाठ्य पुस्तक मल्हार से ली गई है, जिसका शीर्षक परीक्षा है। यह कहानी हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम गणपत राय था। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कहानियाँ और उपन्यास लिखे। उनकी अनेक कहानियाँ जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बालों कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई। धन्यवाद।